मैं जानती थी आप अवश्य आएंगी। अरे ये क्या कर रही है? तू तो ब्राह्मण है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। आपने ही मुझे नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है, तो आप मेरी गुरु हैं और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। विवाह तो एक बंधन है और मदनी के कभी बंध कर नहीं रह सकती, लेकिन जब भी तेरी ओर देखती हूँ और ऐसा लगता है कि विवाह करने से तुझ जैसी बेटी प्राप्त हो सकती है, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म के लिए बंधने को तैयार हूं मैं। आप मुझे अपनी पुत्री ही समझिए। पुत्री में वो अपनापन कहाँ है जो बेटी में है, और तू बिटिया है मेरी। चलिए माँ से मिल लीजिए। सती, वो जो मैंने प्रेम वाली बात कही थी ना, मैं तो केवल तुझसे ठिठोली कर रही थी। चल अब तीनों का यहाँ इस तरह आना, वो भी नंगे पैर। ऐसा तो नहीं नंदी ने उन्हें उसी चक्कर के लिए बुलाया हो? उसी चक्कर मतलब महादेव के विवाह का चक्कर? नहीं नहीं नहीं। प्रणाम। आप तीनों को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया। मुझे आभास हो रहा है कि अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर यहाँ पधारे हैं। हाँ नंदी, ऐसा समाचार है कि सुनकर तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। सुनाइए महर्षि। महादेव के लिए निमंत्रण है। किंतु आप सभी जानते हैं कि महादेव किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। जानते हैं, किंतु हम सभी यही चाहते थे कि महादेव ये निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि ये निमंत्रण प्रजापति दक्ष की ओर से आया है। प्रजापति दक्ष ने महामंडल की बैठक का आयोजन किया है और वो चाहते हैं कि महादेव भी उसमें सम्मिलित हो। सच? तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि प्रजापति महादेव से संबंध सुधारना चाहते हैं? महादेव के दर्शन नहीं कराओगे? अवश्य महर्षि, मैं अभी जाके उन्हें सूचित करता हूं कि आप यहां पधारे हैं। त्योहार शुरू होने वाला है, वो भी रंगों का, और तुम देखो कैसा फीका सा चेहरा लेकर बैठी हो। क्यों? किस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए मुझे? विवाह से लेकर आज तक चंद्रमा ने सभी त्योहार केवल रोहिणी के साथ मनाए हैं। फिर इस वसंतोत्सव में अलग क्या है माँ? चंद्रमा को आज भी केवल रोहिणी की ही परवाह है। पुरुष तो होते ही लालची हैं, और लालची को रिझाना पड़ता है। थोड़ा सा नखरा, थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा छल, थोड़ा सा सजना, थोड़ा सा वरना। पुरुषों को तो हमेशा से यही लगता है कि स्त्री उनके पुरुषत्व की पुष्टि का साधन है। वो स्त्री में केवल सुख ढूंढता है, और वो भी अपना। इसलिए तेरे ऐसे दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है।
बस बस, तुम तो आते ही शुरू हो गई। कम से कम मुझे तुम्हारा स्वागत तो करने दो। आओ, ये लो, भर दो इस उत्सव में तुम्हारा रंग। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। इतने वर्षों से वही पुराने रंग देखते देखते थके नहीं आप लोग? इस वसंत उत्सव में कुछ नया तो करना ही होगा, क्यों सती? जी जी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। प्रेम का रंग भला कैसा होता है? देखेंगी आप? हाँ, अवश्य। सती, चलोगी ना तुम मेरे साथ? रंगराज के यहाँ जाएंगे हम और उनसे कहेंगे कि हमें प्रेम का रंग बना दे। जी अवश्य। अनेकों बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता कि महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें सती कि ये सब एक षड्यंत्र है? तुम्हें पिताजी के विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है। तो उसी के बारे में सोच रही है ना? ये आप क्या कह रही हैं? फिर से वही बात? मुझे नहीं बताएगी कौन है वो? कौन? वही जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है, जिसका स्वर तेरे स्वरों में सुनाई देता है और जिसका नाम तेरे अधरों पर आते आते न जाने क्यों रुक जाता है। वही जिससे तू प्रेम करती है।